राजधानी भोपाल में पीपीपी मोड पर संचालित हो रहे नगर निगम के स्लॉटर हाउस में बड़े पैमाने पर गौवंश काटे जा रहे थे। जांच रिपोर्ट में यह भी साफ हो गया कि 18 दिसंबर को पकड़ा गया मांस गौमांस ही था। राज्य पशु चिकित्सालय की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट ने इस पूरे मामले की परतें खोलकर रख दी हैं, जिसमें मांस के गौमांस होने की पुष्टि हुई है। जहां रिपोर्ट सामने आते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें पीपीपी मोड पर चल रहे नगर निगम के स्लॉटर हाउस से जुड़ी कंपनी लाइव स्टॉक फूड प्रोसेसर लिमिटेड के मालिक असलम कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया है। जहां बताया जा रहा है कि यही स्लॉटर हाउस नगर निगम की देखरेख में पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा था और अब सामने आया है कि स्लॉटर हाउस में बड़े पैमाने पर गौवंश काटे जा रहे थे। मामला उजागर होने के बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने स्लॉटर हाउस पर ताला जड़ दिया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें कि यह पूरा मामला 18 दिसंबर की रात का है, जब जहांगीराबाद इलाके में पुलिस मुख्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक को पकड़ा था। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि ट्रक में अवैध रूप से गौमांस का परिवहन किया जा रहा है, जिसके बाद कुछ ही देर में मौके पर हिंदू संगठनों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गौमांस से भरे ट्रक को जब्त कर लिया गया। ट्रक में 26 टन मांस के पैकेट लोड थे और उस वक्त इसे नगर निगम के स्लॉटर हाउस में कटा भैंस का मांस बता दिया गया था। संदेह के चलते मांस के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया, जिसके आज गौ मांस होने की पुष्टि जांच के बाद हो गई। ज्यादा जानकारी के साथ दिव्या हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, देखिए, ये तो कोई छिपी बात नहीं है कि अगर पीपीपी मोड पर स्लॉटर हाउस संचालित हो रहा था तो ये किसी की आंखों से ओझल तो हो नहीं गया होगा कि उसमें गौवंश आ रहे थे या भैंस लाई जा रही थी। तो जिस तरह से इस मामले में पहले जो है पर्दा डालने की या फिर थोड़ा बहुत छुपाकर करने की जो है कोशिश की गई और अब जो कि जांच रिपोर्ट में खुलासा हो गया है, इसको लेकर आगे किस तरह का एक्शन हो सकता है और क्या एक्शन होगा भी, ये भी बड़ा सवाल है। दिव्या, अभिनय, जैसे कि ये जो पूरा मामला आया, आप सोचिए कि कितना बड़ा मामला है कि 18 दिसंबर की रात में जो हिंदू संगठन है उन्हें जानकारी मिलती है कि गोवंश के मांस से भरा हुआ एक ट्रक परिवहन कर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है। और इस जानकारी के बाद जब इस ट्रक को रोका जाता है तो आप सोचिए 26 टन गोवंश का मांस इसमें था और आके फटी की फटी रह गई। लोगों ने जब ये वीडियो देखे, जब ये जिस ट्रक को खोला गया तो बड़े पैकेट में ये गौ मांस था और उस टाइम इसे भैंस का मांस बता के बीफ बताकर इसको कहीं ना कहीं बचाने को, इसके मामले को रफा दफा कराने की कोशिश की गई। लेकिन जब इसका जो ये बरामद हुआ था, ये जो मांस, इसका एक सैंपल जब एक अनुसंधान लैब में भेजा गया तो वहां से अब जो रिपोर्ट आई है उसने सबके होश उड़ा दिए। मामला ये है कि ये जो मांस था ये किसी बीफ का या भैंस का नहीं था, ये गाय का मांस था। और मजेदार बात यह है अभिनय की जो ये पूरा मामला है, जो गाय काटी जा रही थी वो राजधानी भोपाल की नगर निगम के सरकारी स्लॉटर हाउस में काटी जा रही थी, जो पीपीपी मोड पे चल रहा था। बात यह है अभिनव कि जब कोई स्लॉटर हाउस चलता है उसके नॉर्म्स होते हैं, उसकी बाकायदा जांच होती है और टाइम पे जांच होती है कि किस तरह का जो है मांस काटा जा रहा है, कौन से जानवर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी लापरवाही इसे हम मान सकते हैं। इसी के साथ हमें ज्वाइन कर लिया है रिजवान ने, हमारे सहयोगी ने। इसी मामले को लेकर हिंदू संगठनों की ओर से सीपी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। आप कुछ तस्वीरें दिखाइए रिजवान और बताइए कि क्या स्थिति है सीपी कार्यालय के बाहर। देखिए, बिल्कुल अभिनव, जिस तरीके से 18 दिसंबर को एक बड़ी कार्रवाई जो है भोपाल पुलिस की तरफ से जो गोमांस जो पकड़ा था उसको लेकर करी जाना थी, लेकिन की नहीं गई। लेकिन आज जो है हिंदू संगठनों में आक्रोश हो, तमाम जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और भोपाल पुलिस कमिश्नर से मिलने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और 18 दिसंबर को एक बड़ी घटना हुई थी, आप भी रात में हमने देखा था, मौके पर पहुंचे थे, सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? 17 दिसंबर को सूचना मिली थी कि भोपाल के जिंसी पे स्लॉटर हाउस है, वहाँ पे बहुत अधिक संख्या में गौ माता को काट करके उनका मांस बॉम्बे पहुंचाया जा रहा है। सूचना के बाद हमने पीएचयू पे ट्रक रोका, जिसमें 26 टन से अधिक मांस प्राप्त हुआ। उसके कुछ सैंपल लिए गए
और सैंपल लेने के बाद मौके पे पुलिस अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और जो डॉक्टर होते पशु चिकित्सालय के हुआ एक टीम बनी, उनने सैंपल लिए और मथुरा लैब में पहुंचाए गए। और हमको उस दिन 17 तारीख को 3 दिन का आश्वासन दिया था कि 3 दिन के अंदर जो है जांच रिपोर्ट आ जाएगी। आज लगभग 7 तारीख हो चुकी है, यानी 20 दिन से अधिक का समय बीत चुका है, हमको रिपोर्ट नहीं बताई गई। 3 दिन से लगातार मैं अरेरा हिल्स थाना प्रभारी को फोन करके जानकारी मांग रहा था, क्या रिपोर्ट आ गई है। उनने साफ इनकार कर दिया, कोई रिपोर्ट नहीं आई है, हमारा थाना क्षेत्र नहीं लगता। उन्होंने जहांगीराबाद पे टाल दिया। जहांगीराबाद थाना प्रभारी को फोन लगाया, उन्होंने बोल दिया रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन अब हमारे सूत्रों के माध्यम से हमको जानकारी प्राप्त हुई है कि रिपोर्ट आ चुकी है और वो कहीं ना कहीं गौमास है, जिसमें कई अधिकारी इन्वॉल्व हैं, नगर निगम के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर इन्वॉल्व हैं, इसलिए उसको दबाया जा रहा है। मेरे पास जो कागज है, इस कागज में साफ साफ लिखा है कि आपके कितने 85 नंबर ऑफ बफेलो को स्लॉटेड किया गया है और इनको काट करके बॉम्बे पहुंचाया। लेकिन अब रिपोर्ट जब आई है तो फिर वो अधिकारी जिनने लिख के दिया, कहीं ना कहीं वो भी दोषी हैं। इसमें नगर निगम के साथ साथ कई प्रशासनिक अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनकी इसमें भूमिका है। यानी 26 टन मांस, सोचिए आप कितनी मात्रा में गाय काटी गई होंगी। हमारे भोपाल के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी रहते हैं, जो गौ माता के संरक्षण की बात करते हैं, जो गौ माता के चारा बढ़ाने की बात करते हैं, गौ माता का सम्मान करते हैं, लेकिन उसी राजधानी से इतनी मात्रा में गौ माता। रिजवान सुनिए, रिजवान ये भी आप उनसे एक सवाल करने की कोशिश कीजिए कि आप ही की ओर से, यानी कि हिंदू संगठनों की ओर से ही हर बार ऐसी शिकायतें कैसे सामने आ जाती हैं? आखिर जो मध्य प्रदेश पुलिस का इंटेलिजेंस है वह कहां सो रहा है? क्या इस सवाल को लेकर भी हिंदू संगठन आगे बढ़ेंगे? इंटेलिजेंस कहां है? जो इस तरह की बातें सामने आती हैं, लेकिन पुलिस का इंटेलिजेंस इसमें फेल होता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण ये है 18 दिसंबर को जो घटना हुई। देखिए, ये 26 टन मात्रा लगभग यानी 150 से अधिक गाय कटी होंगी, और अगर पकड़ने पे आ जाएं तो लगभग हर घंटे एक ट्रक गाय का पकड़ा जा सकता है भोपाल की सीमाओं के पास से। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के कुछ जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 60 गांठ से ही ये चीज चल रही है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे अगर स्लॉटर हाउस से गाय कट के जा रही है जो नगर निगम द्वारा संचालित है, तो ये प्रशासन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता होगा। कमिश्नर से मिलना है, बात हुई कुछ? अभी कमिश्नर साहब से बात नहीं हुई है, ज्ञापन देंगे और जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं और जिनका जो कंपनी चल रही थी, उनके खिलाफ रासुआ की कार्रवाई की हम मांग करेंगे। खासतौर से अभिनव, हिंदू संगठनों का आरोप है, पुलिस का भी जो है फेलियर है इसमें। कई बार जो हिंदू संगठन के लोगों को इसमें शिकायत मिलती है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि लगातार इस तरह की घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो एक हब कह सकते हैं यहाँ पर बन चुका है। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती है, कभी वैन में, कभी ट्रक में, कभी 407 में, कभी छोटी गाड़ी में। इस तरह की जो गौमांस मिलने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको लेकर एक बड़ा आक्रोश आज जो है भोपाल के पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए रिजवान, सवाल इसलिए भी खड़े होते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू संगठनों की ओर से जब शिकायत कराई जाती है, या तो कभी वो लोग पकड़ने पहुंच जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं भी सामने आ जाती हैं। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में गौमांस बैन है, गोकशी बैन है, इसके अलावा अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल सो रहा है? क्या इंटेलिजेंस या फिर जो प्रशासन है, प्रशासनिक अमला है, उसकी बिल्कुल नजर नहीं पड़ती, या फिर उसको फर्क भी नहीं पड़ता कितना सीरियस है? ऐसे मामलों को लेकर यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है। दिव्या, ये भी जानना चाहेंगे कि जब अधिकारियों, और रिजवान ये सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि जब अधिकारियों से या पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से इस तरह की जो है जानकारी निकालने की कोशिश की जाती है तो उनकी ओर से क्या कहा जाता है? क्या कहकर छोटा छोटा जवाब देकर अपना जवाब पूरा कीजिएगा रिजवान। देखिए अभिनव, जब ये 18 दिसंबर को घटना हुई, उसके बाद एक बड़ी तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग पहुंचे, पुलिस ने आश्वासन भी दिया कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन 18 दिसंबर से आज 8 जनवरी हो चुका है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हिंदू संगठन के जब लोग अरेरा इस थाने पहुंचे तो जहांगीराबाद थाने पर ये बात जो है टाल दी जाती है। उनका कहना था कोई भी रिपोर्ट हमारे पास इस तरह की नहीं आई है जिसमें ये मेंशन हो कि ये जो गो मांस है ये गोमांस है। लेकिन उसके बावजूद जो उनको अंदर से एक बात निकलकर सामने आती है, जो 26 टन जो माल पकड़ाया था वो पूरा जो है गोमांस था। उसको लेकर आज आक्रोश जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि भोपाल पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और तमाम जो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो नगर निगम के हो, जिला प्रशासन के हो या पुलिस प्रशासन के हो, यहाँ पर मौजूद नहीं है और इनसे बात करने के लिए कोई भी राजी नहीं है, ताकि आगे की बात जो है क्लियर हो सके कि आगे किस तरह की रणनीति रहेगी और किस तरह की
कार्रवाई उन लोगों पर की जाएगी जो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम भोपाल में दे रहे हैं। बिल्कुल, सीरियसनेस तो ये भी बताता है कि 3 दिन का कहकर आप 20 दिन में आपकी जांच रिपोर्ट सामने आ रही है और जांच रिपोर्ट में भी कहीं से खुलासा हो जाता है कि ये गोमांस था, तब अब जो है घेराव करने के लिए हिंदू संगठन पहुंचे हैं। तो ये सीरियसनेस तो बताता ही, ये 20 दिन हो चले हैं, अब तक कोई एक्शन इस तरह का देखने को नहीं मिला, तो बड़ी बात है। रिजवान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और दिव्या बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।